अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि स्वप्न में जिस तरह से जागृत यानी जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति भी दिखलाई पड़ते हैं, उसी तरह उन्होंने यह भी अनुभव किया कि साधक को जब बुलाने के लिए कहते हैं तो जीवित मनुष्य को भी बुला लिया है ना। उसको पता नहीं था कि यह जीवित है, गुरुदेव बुलाए तो जीवित व्यक्ति भी आया। सदगुरुदेव सोचे, वाह, बोले क्या जीवित व्यक्ति कभी प्रेत होता है ना। यानी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं सदगुरुदेव कि स्वप्न के समय जब हम स्वप्न में होते हैं तो जीवित व्यक्ति को भी स्वप्न में देखते हैं और कभी कभी मृतक व्यक्ति भी स्वप्न में आते हैं, मुलाकात होती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जीवित व्यक्ति जब आता है स्वप्न में तो हम सोचते हैं कि यह तो झूठा ही है, लेकिन मृतक व्यक्ति यदि कोई आ जाए स्वप्न में तो हम लोग सोचते हैं वो सचमुच में आए थे और सचमुच में उनसे मुलाकात हुई है ना। इसी रहस्य को उजागर करने के लिए गुरुदेव बहुत तरीके से समझा रहे हैं कि वास्तव में जो कोई भी स्वप्न में दिखलाई पड़ते हैं वह स्वयं नहीं आते, सिर्फ हमारा मन है, हमारी मन की कल्पना है ना। हमारे अंतरात्मा ने उस रूप को दिखा दिया, बस यही बता रहे हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कितने ऐसे मिलेंगे कि जब आप उनका स्वप्न देख रहे थे तो वह उस समय बैठे सिनेमा देख रहे थे, पर बहुत से लोग इस तत्व को ना जानकर धोखा खा जाते हैं। तुलसीदास ने कहा है, अब तुलसीदास जी उदाहरण दिए हैं, साम बहु स्वप्न हूँ मोही पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर होए जो कहूँ मैं भाषा मणित प्रभाव। यानी सब झूठा है बता रहे हैं, हाँ, असत्य है। आपका सारा स्वप्न आपके मन का बनाया हुआ है, ना वहाँ इस संसार के जीवित गए थे ना मृतक। अब स्वप्न में थे तो स्वप्न सब आपके मन का बनाया हुआ था, वह सब ही असत्य है। वहाँ ना तो जीवित व्यक्ति गए थे ना मृतक, सिर्फ आप थे, है ना। आप ही थे, आप ही की कल्पना थी और आप ही का संस्कार आप ही से बातें कर रहा था। सब कुछ आप ही थे स्वप्न में, आप ही की कल्पना थी, आप ही का संस्कार था, आप ही से बातें कर रहा था, है ना। प्रश्न और उत्तर सब आप स्वयं प्रश्न कर रहे थे, आप स्वयं उत्तर दे रहे थे स्वप्न में। यही दशा मैस्मरिज्म की भी है, ठीक यही दशा मैस्मरिज्म की भी है। जागृत अवस्था से यह अवस्था भिन्न अवश्य है, पर स्वप्नावस्था से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जागृत अवस्था से यह मैस्मरिज्म की अवस्था अवश्य ही भिन्न है ना, लेकिन स्वप्नावस्था से कुछ हद तक मिलती जुलती है। जागृत में केवल जीवित लोगों को देखा जाता है। अभी हम लोग जागृत अवस्था में है, तो जागृत अवस्था में हम लोग सिर्फ जीवित लोगों को देखते हैं, पर इसमें यानी मैस्मरिज्म की अवस्था में मुर्दे भी दृष्टिगोचर होते हैं। स्वप्न में भी और मैस्मरिज्म में भी, मैस्मरिज्म की निद्रा में भी और स्वप्न में भी हम लोग क्या देखते हैं, कभी जिंदे लोग तो दिखते हैं तो मुर्दे भी दिखते हैं, है ना। मरे हुए लोग भी स्वप्न में आते हैं कहने का मतलब, और जीवित लोग तो आते ही हैं, मरे लोग भी आते हैं। उसी प्रकार मैस्मरिज्म की अवस्था में जब कोई सो जाता है रजोगुणी निद्रा में
और उससे जो कुछ बुलाया जाता है, जिसको बुलाने के लिए कहते हैं, तो मुर्दे के लोग का नाम लेकर के जब सामने लाते हैं तो उसी का वेशभूषा में, उसी के चेहरे में, उसी के रूप में उपस्थित हो जाते हैं और प्रश्नोत्तर चलते हैं। बड़ी विचित्र बात है ना। लेकिन सदगुरुदेव का कहना है वह भी उसी अवस्था में है जैसे स्वप्न की अवस्था में, है ना। यहाँ भी कोई आए नहीं है वास्तव में। वो जो कुछ हो रहा है सब उस साधक के मनोवृत्ति के प्रभाव से हो रहा है। उस साधक जो देख रहा है, जो सोच रहा है, उसका भी प्रभाव है उसके अंदर, और जो दिखा रहे हैं सिद्ध, उसका भी प्रभाव है ना। लेकिन ज्यादा प्रभाव सिद्ध का ही पड़ता है, लेकिन अज्ञात शक्ति के अंदर, है ना, उसका भी अपना संस्कार वश वो बोलता है। तो अब पर वास्तव में कुछ नहीं है। सोचिए तो मैस्मरिज्म का सारा जंजाल स्वप्नवत असत्य है। सदगुरुदेव बहुत सुंदर से समझा दिए हैं। जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे, एक मुसलमान बालक ने देखा तो देखा कि वह नरक में गए हुए हैं। अब बताइए। और एक हिंदू ने देखा तो कहा कि वह स्वर्ग में गए हैं। तो भावना अपनी अपनी है ना। अज्ञात शक्ति के अंदर में ये भावनाएं काम करती हैं, और साधक जिनको बुलाने के लिए कहता है तो साधक नहीं, सिद्ध तो साधक बुला लेता है उसी को, है ना। लेकिन कहता है जब वह, तो अपने मन की बात अज्ञात शक्ति के अंदर से सवाल जवाब होते हैं, है ना। इस बात को सदगुरुदेव समझा दिए हैं बहुत अच्छे ढंग से। इसको आप खूब विचार कर लीजिए, वास्तविकता क्या है ना। आप समझ लीजिए कि जो हम लोग स्वप्न में देखते हैं, मैस्मरिज्म की अवस्था भी थोड़ी बहुत वैसे ही है, लेकिन यह जागृत अवस्था नहीं है और न यह नींद की अवस्था है। यह एक उसके बीच की अवस्था है। अब आगे सदगुरुदेव क्या लिखते हैं। मान लीजिए कि स्वामी रामतीर्थ जीते हैं। मान लीजिए कि स्वामी रामतीर्थ जीवित हैं। गत रात्रि को किसी ने स्वप्न देखा कि स्वामी रामतीर्थ उसे आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। मान लीजिए कि स्वामी रामतीर्थ जीवित हैं और किसी ने रात्रि में स्वप्न देखा कि स्वप्न में आकर के रामतीर्थ जी उनको आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। अब इस पर विचार कीजिए। हमारा कहना यह नहीं है कि स्वप्न में उसने रामतीर्थ को नहीं देखा। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारा यह कहना नहीं है कि स्वप्न में उसने रामतीर्थ जी को नहीं देखा, देखा जरूर, है ना। उसने स्वप्न अवश्य देखा, और स्वप्न में उसे स्वामी विवेकानंद नहीं, रामतीर्थ ही मिले थे। पर क्या यह सत्य नहीं है कि स्वप्न में जो कुछ था वह स्वप्न ही था। स्वामी रामतीर्थ ही स्वप्न में मिले थे, स्वामी विवेकानंद नहीं, है ना। गुरुदेव कहते हैं, है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने स्वप्न में रामतीर्थ को नहीं देखा, देखा जरूर। विवेकानंद को नहीं देखा, स्वामी रामतीर्थ को ही देखा, लेकिन फिर भी यह जो कुछ था सब असत्य ही था, है ना। वहाँ कोई नहीं थे, है, पर यह सत्य नहीं है कि स्वप्न में जो कुछ था वह स्वप्न ही था। पर गुरुदेव कह रहे हैं वो तो सत्य नहीं था, जो कुछ था सब स्वप्न ही था। स्वामी रामतीर्थ की मूर्ति स्वप्न में अवश्य प्रत्यक्ष हुई थी, पर वह काल्पनिक थी, है ना। स्वामी रामतीर्थ की मूर्ति स्वप्न में कल आई, जीवित अवस्था जैसा बातचीत करते वैसे ही दिखा। मूर्ति कहने का मतलब आकार होता है। मूर्ति मतलब आप यह मत समझ लीजिए कि स्वामी रामतीर्थ की मूर्ति को उसने देखा। प्रत्यक्ष में स्वामी रामतीर्थ को देखा, प्रत्यक्ष में, लेकिन मूर्ति का मतलब क्या होता है, आकार, है ना। तो उनकी आकृति, है ना। स्वप्न के उस बातचीत को जैसे जीते जी स्वामी रामतीर्थ नहीं जानते थे, ठीक उसी तरह मरने के बाद भी जो लोग उन्हें स्वप्न में वह मैस्मरिज्म की निद्रा में देखते हैं, उसे स्वामी जी कुछ नहीं जानते होंगे, है ना। साफ बात है ना। जब जीवित व्यक्ति जब स्वप्न में हमारे आते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं रहता, उसी प्रकार मैस्मरिज्म की रजोगुणी निद्रा में जब साधक होता है और उसको जो कहा जाता है वह बुलाता है, तो जीवित व्यक्ति को भी बुलाया गया, मृतक को भी, है ना।
अगर मृतक हो तब भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा, और जीवित है तब भी, क्योंकि वास्तव में वहाँ वही व्यक्ति नहीं आते हैं, है ना, केवल उनकी मूर्ति यानी उनका रूप आता है, वह जो काल्पनिक है। स्वयं सदगुरु को भी बुलाएंगे तो थोड़ी ना आएंगे मैस्मरिज्म में, है मैस्मरिज्म की नींद में वो दिखलाई पड़ेंगे। सदगुरुदेव स्वयं साक्षात आए हैं और कुर्सी पर बैठ गए हैं और बातें कर रहे हैं, सब दिखेगा। लेकिन वास्तव में सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज वहाँ पधारे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। स्वयं सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, कि यह सब जो चीजें हैं मन की कल्पना से उत्पन्न हुए हैं, है ना। मन ने कल्पना की हुई है और उसी को देख रहे हैं हम और सुन रहे हैं, है ना। जैसे स्वप्न में हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, उसी तरह मैस्मरिज्म की निद्रा में भी देखते हैं प्रत्यक्ष में। जैसे स्वप्न में केवल सोने वाले का मन और संस्कार सब कुछ बना लेता है, उसी तरह से रजोगुणी निद्रा में साधक और सिद्ध अपने संस्कार अनुसार सब कुछ बना लेते हैं। सदगुरुदेव बहुत बड़ी बात ऊपर में लिखे हैं कि जागृत अवस्था से अवस्थ भिन्न अवश्य है, पर स्वप्न अवस्था से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जागृत में केवल जीवित लोग को देखा जाता है, पर इसमें मुर्दे भी दृष्टिगोचर होते हैं। हम लोग जागृत अवस्था में किसी मुर्दे को नहीं देखते हैं, है ना। यदि किसी को दिखा तो भूत समझ करके भयभीत होकर के बेहोश हो जाते हैं लोग, है ना। कितने विचित्र बात है जागृत अवस्था में, है ना। लेकिन स्वप्न की अवस्था में बातें भी करते हैं, भयभीत भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं रहता है यह मर गया है बोल के। जब जागते हैं तो सोचते हैं अरे स्वप्न में आए थी, है ना, वो मरे हुए व्यक्ति आए थे, हमसे बातें किए, वाह क्या बात है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो हर प्रकार से आपको सदगुरुदेव हमको आपको सबको यह बात बतला रहे हैं कि जो कुछ हम लोग मैस्मरिज्म की निद्रा में देखते हैं वह सिर्फ काल्पनिक है। जिस प्रकार स्वप्न में हम लोग जो कुछ देखते हैं वह सब काल्पनिक है ना। वहाँ कोई भी नहीं आए थे, केवल वह मन का संस्कार और मन का कल्पना, संस्कार अनुसार वह अपनी बात करता है। अगर वह मुसलमान बालक है तो उसको लगा कि इन्होंने कुरान शरीफ की निंदा की थी इसलिए नरक गए हैं। अगर हिंदू बालक देख रहा है तो वो सोच रहा है कि स्वामी रामतीर्थ जी बहुत महान आत्मा थे इसलिए वो स्वर्ग ही गए हैं, है ना। मन की कल्पना है, संस्कार अनुसार सब दिख रहा। आगे देखिए, कल बात करेंगे, समय बहुत हो गया, इसमें तुरंत समय हो गया, है ना। तो आप भी विचार कीजिए और खूब ध्यान और तपस्या कीजिए। अंतरात्मा से बढ़कर और कोई सत्य नहीं है ना। आपकी भावना आपको बतला रही है वही सत्य है ना। और कल विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।